बच्चों, तो हमारा जो है सर्किट लॉ चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने पहले के लेक्चर में जो है कुछ रूल्स कवर किए थे, जैसे करंट डिवाइडिंग रूल हो गया, वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया। ठीक है, आज हम देखेंगे सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सर्किट देखते हो, ठीक है, तो उसमें आपको कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, मतलब सर्किट किससे मिलके बनता है। ठीक है, सर्किट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उन एलिमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर बहुत ज़्यादा धीमे पढ़ाते हैं या स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है या स्लो है, तो YouTube ने एक ऑप्शन दिया है आपको, उसमें आप स्पीड को 1.5 गुना कर सकते हैं, 2 गुना कर सकते हैं, उसी स्पीड से आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो वाला फंक्शन यूज़ करिए। जिसको मेरा पढ़ाना धीमा लग रहा है वो तेज़ कर सकता है, जिसको तेज़ लग रहा है वो स्लो कर सकता है, तो उससे आपसे एडजस्ट कर सकते हो। YouTube ने आपको फैसिलिटी दी हुई है इतनी। ठीक है बेटा, तो सर्किट एलिमेंट के अंतर्गत हम 2 एलिमेंट को पढ़ते हैं। पहला होता है एक्टिव एलिमेंट, दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट उसको कहते हैं जो कि मतलब एनर्जी को बाहर की तरफ फेंके, ठीक है, या फिर बाहर एनर्जी क्या करे, डिलीवर करे। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, वो आपको पैसे देते हैं, मतलब उनको आप ऐसा एक्टिव सोर्स कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जो खुद का, जिसके पास खुद हो, खुद वो करंट या वोल्टेज का हो आपको डिलीवर करे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। एक्टिव का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, जो मतलब खुद का हो, जो खुद का करंट या खुद का वोल्टेज दे, उसको एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब पैसिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी को कंज्यूम करे, ठीक है, जो एनर्जी को क्या करे, अपने में धारण करे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं, जो एनर्जी को खाए। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे सर्किट एलिमेंट के अंतर्गत, RLC, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, 3 ही एलिमेंट हैं जो क्या है, हमारे पैसिव एलिमेंट हैं। ठीक है, ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको पैसिव एलिमेंट कहते हैं। एक्टिव एलिमेंट एनर्जी को डिलीवर करता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है सर, अब हमारे एक्टिव एलिमेंट हैं, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं इंडिपेंडेंट, दूसरे होते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे बेटा, इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा वोल्टेज सोर्स, एक होता है हमारा करंट सोर्स। ठीक है, फिर वोल्टेज सोर्स भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडियल करंट सोर्स, एक होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो भी मैंने आपको बोला वो आप एक बार थोड़ा सा उसी हिसाब से डील कर लेना। ठीक है, ये जो शॉर्ट में है, आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब IVS, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मतलब PVS, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। वोल्टेज सोर्स को VS लिखा है, करंट सोर्स को CS लिखा है, तो आप लोग डिकोड कर लेना, वीडियो को रिवर्स करके आप लोग इसको समझ सकते हैं या देख सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स की। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि क्या SSCI में पूछा हुआ है या क्या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है आपका इंडिपेंडेंट सोर्सेज से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो बात करेंगे हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज की। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि इसको कैसे मैंने मतलब कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो देखते हैं हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस को आज। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखा था कि इंडिपेंडेंट पहला कौन सा आता है हमारा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में मैंने आपको 2 टाइप यहाँ पे बताए हैं। पहला मैंने क्या बताया आपको, पहला बताया है मैंने आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो जरा देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम कैसे बनेगा। ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसको मैं VS लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, लोड लगा दिया है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, लोड क्या करो, मैंने वोल्टेज बोल दिया कि VL है, मतलब L मतलब लोड, और करंट है आपकी IL। ठीक है, तो ये हमारा लोड है, ये लोड है, ये सोर्स है, ये इतनी चीज़ क्या है, हमारी सोर्स है। ठीक है, और ये हमारा लोड है। तो इस वाले डायग्राम में आप जरा ध्यान से देखना क्या लिख सकता हूं मैं। सबको पता है कि कैसे KVL KCL में सबको बता चुका हूं कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ये कनेक्शन जो है लोड और सोर्स का पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इधर पे मैं क्या लिख सकता हूं आपका कि VL इक्वल टू क्या हो जाएगा,
Vs। आप सबको पता है पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है। पैरेलल वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है। तो VL इक्वल टू Vs में लिख सकता हूं। अब ध्यान दो जरा यहाँ पे कि हमारा जो लोड वोल्टेज है वो लोड करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। जो लोड वोल्टेज का इक्वेशन है उसमें कहीं पर हमें लोड करंट नहीं दिख रही है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि लोड वोल्टेज हमारा लोड करंट पर डिपेंड नहीं करता है। लोड वोल्टेज डज नॉट डिपेंड ऑन लोड करंट, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स को कब कहेंगे, जब लोड वोल्टेज लोड करंट पर डिपेंड ना करे, ठीक है। तो इसको जरा अगर हम ग्राफ के तौर पे बना के देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी IL, ठीक है, ये आपका VL, ठीक है। तो आपका क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा इस पे कोई, ये आपका VL जो है IL से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो आप, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। अब जरा इधर पे आप देखो, ठीक है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए था, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इधर पर एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, ठीक है, एक मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस। अब अगर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया है तो ये बन गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की क्या कंडीशन होती है उसको देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की हमारी क्या कंडीशन होती है। आपको मैंने सिखाया है कि KVL कैसे लगाते हैं, तो जरा ध्यान दो, ये हमारा लूप है, यहाँ पे करंट इसमें एंटर मारेगी तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस पहले आपको बता ही दिया है, मैंने शो कर दिया है। तो KVL लगा, KVL इक्वेशन लिखिए इसमें। KVL इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा, कैसा लगेगा KVL, करंट कहाँ से एंटर मार रही, -Vs से, तो क्या लिख दिया, -Vs प्लस ये क्या हो जाएगा, IL इंटू RS प्लस ये क्या हो जाएगा, VL इक्वल टू 0। पहले की वीडियो आप देख लेना KVL इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा देखो, अगर VL की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, VL की वैल्यू आ जाएगी VS माइनस IL RS। अब जरा इस वाले इक्वेशन को आप देखो, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इक्वेशन है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का है जिसमें VL की वैल्यू IL पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम VL की वैल्यू बढ़ाएंगे, IL की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, VL हमारा कम होगा। अगर हमारी लोड करंट बढ़ती है तो लोड वोल्टेज क्या होगा, हमारा कम होगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, जरा ध्यान दो कैसे बनेगा, ठीक है। इधर पर क्या होगा, जैसे आप क्या करोगे, IL की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो आपकी VL की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। तो ये काय का ग्राफ हो गया हमारा, किसका ग्राफ हो गया, हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का हमारा ग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है SSC JEE में कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो ये जो मैंने RS दिखा रखा है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आइडियल के केस में क्या था हमारा, इसके पिछले वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें RS कैसा था, 0 था। RS कैसा था, उसमें 0 था, शॉर्ट था, ऐसा था, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं था। तो उसको हम कौन सा केस बोल रहे थे, आइडियल वोल्टेज सोर्स। रेजिस्टेंस लगाने पर हमारा क्या बन गया, इधर पर अगर हम सोर्स में एक रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो ये क्या बन गया, हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो क्वेश्चन आपसे SSC JEE में ये पूछा जाता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है इतना, ठीक है सर, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये बात होगी हमारी काय की, आइडियल वोल्टेज सोर्स की और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, ठीक है। ये वाला सर्किट इसमें RS है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सर्किट था। इसके पहले का जो सर्किट था जिसमें RS नहीं था वो काय का सर्किट था, आइडियल वोल्टेज सोर्स का हमारा सर्किट था। अब बात करते हैं हम आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, ठीक है। तो मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं उसका, ठीक है सर, देखते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे लिया करंट सोर्स, देखिए ये जो इस प्रकार का ऊपर का तीर का निशान दिखता है ना, इस प्रकार का एरो का, इसको करंट सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, IS, ठीक है सर। और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया लोड, ठीक है। लोड को वैसे ही बना देते हैं जैसे मैंने उसमें बनाया था। तो ये यहाँ पे बना दिया मैंने लोड, ये लोड वोल्टेज और ये लोड करंट, ठीक है सर, इतना हो गया, ठीक है। तो अब इस वाले इक्वेशन में मैं क्या देख सकता हूं कि जो लोड करंट है, ठीक है, ध्यान दो, लोड करंट है, लोड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो IL बराबर क्या हो जाएगा हमारा, IL बराबर हो जाएगा IS, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए जो सोर्स करंट होगी
ठीक है, वही हमारी क्या होगी, लोड करंट होगी। ठीक है, जो सोर्स करंट होगी वही क्या होगी, लोड करंट होगी। ठीक है, तो IL डिपेंड नहीं कर रही है किस पे, लोड वोल्टेज पर। लोड करंट नहीं डिपेंड कर रही है लोड वोल्टेज पर, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, आपका आइडियल करंट सोर्स कह रहे हैं। आइडियल करंट सोर्स में जो आपकी लोड करंट होती है वो लोड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर। ठीक है, अब अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, इधर पर हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ध्यान दो, जो वोल्टेज यहाँ पर है, देखो ये वाला वोल्टेज, ठीक है, और ये पैरेलल में है सब कुछ, तो इसके अक्रॉस भी कौन सा वोल्टेज होगा, पैरेलल में वोल्टेज से होगा, तो यहाँ पे भी VL होगा, ये पैरेलल में है दोनों। तो अगर मैं ये वाली करंट की बात करूँ, ये इस वाले रेजिस्टेंस जो करंट जाएगी वो कितनी होगी ओम्स लॉ से, कितनी होगी ओम्स लॉ से, ये हो जाएगी आपकी ओम्स लॉ से, ये हो जाएगी VL/RS। ये वाली करंट कितनी हो जाएगी आपकी, VL/RS। ओम्स लॉ लगाओगे, ठीक है, तो आपको कौन सी ये वाली करंट मिल जाएगी, VL/RS। अब जरा आप, ये हो गया प्रैक्टिकल का सर्किट, वो काय का था, ये रेजिस्टेंस ऐड करने पर पैरेलल में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो ये किसका सर्किट हो गया आपका, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। अब अगर हम IL का इक्वेशन निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा जैसा है। अब अगर IL का इक्वेशन निकालेंगे तो कैसा होगा, जरा ध्यान से देखो, इस वाली नोड पर KCL लगाओ। ठीक है, तो आने वाली करंट कौन सी लेता हूं, माइनस, या फिर डायरेक्ट लिख लो, ये वाली करंट आ रही है, इन दोनों में बट जा रही है। ठीक है, तो IS बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट का योग, तो IS बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये VL/RS और प्लस हो जाएगा आपकी IL। ठीक है बेटा, अब देखो इधर से IL की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो IL कितनी आ गई अपनी, IL आ गई अपनी IS माइनस VL/RS। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो हमारी लोड करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लोड वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। लोड करंट जो है लोड वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको कौन सा सोर्स कहेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहेंगे। मतलब प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है, आपकी लोड करंट लोड वोल्टेज पर डिपेंड करती है, आइडियल में नहीं करती है। तो इन दोनों की ग्राफ देख लेते हैं हम कैसी बनेगी। ठीक है, तो अगर हम इधर पे देखें करंट सोर्स के लिए, ठीक है, तो आपकी ये IL है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रही VL पे, ये इंडिपेंडेंट का ग्राफ होता है। अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से बनेगा। अगर प्रैक्टिकल का हम ग्राफ बनाना चाहें तो प्रैक्टिकल का ग्राफ कैसे बनेगा, इधर पे बना के दिखा रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आइडियल करंट सोर्स। अब अगर प्रैक्टिकल का बनाना चाहें तो प्रैक्टिकल का कैसा बनेगा, तो क्या होगा, आपको IS में से कुछ घट के मिलेगा, मतलब IL इक्वल टू होगा IS माइनस समथिंग। तो कैसे बनेगा, अगर आप जरा ध्यान से देखो, तो अगर हम इधर पे VL ले लें, इसको ले लें VL, और इधर पे ले लें IL, तो जैसे जैसे आप VL बढ़ाओगे तो IL हमें क्या मिलेगी, IL हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये IL का इक्वेशन है, घट रही ना, देखो ना भाई, ये IL IS में से घट के मिलेगी ना, समझ में आ रही। और उसमें क्या था, IL इक्वल टू IS था, तो उसमें घट नहीं रही थी, उसमें IL इक्वल टू IS था। ये वाली क्वांटिटी घटती जाएगी, मतलब डिपेंड करेगा, IL किस पे डिपेंड करेगी, VL पर डिपेंड करेगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहेंगे। ठीक है सर, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आपका, अच्छा देखो, इधर पर ये करंट ना जाए, ठीक है, यहां पर ये करंट ना जाए, इसका मतलब अगर मैं आइडियल की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर करंट अगर ना जाए तो कितना होना चाहिए, RS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है, RS की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, तब ये क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ओपन सर्किट हो जाएगा। आइडियल की बात कर रहा हूं मैं, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, ओपन सर्किट। ठीक है, तो अगर मैं आइडियल करंट सोर्स की बात करूं तो आइडियल करंट सोर्स का, ये आइडियल में कहां था ना, ये आइडियल में मैंने नहीं लगाया था ना भाई, आइडियल का डायग्राम ऐसा था ना भाई। आइडियल का कितना होगा, ओपन सर्किट, मतलब कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी इधर पर। ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, 0। आइडियल के केस में ये था ही नहीं पैरामीटर, ये वाली करंट कितनी थी, 0। तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। ये देखो, एक बात यहाँ पे सुन लो आप लोग, कि ओपन सर्किट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R इक्वल टू इनफाइनाइट से। अगर R इक्वल टू इनफाइनाइट है तो वो ओपन सर्किट कहलाता है, कहीं पर रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो वो ओपन सर्किट कहलाता है, अगर कहीं रेजिस्टेंस है 0 है तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है। R इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, R इक्वल टू 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। तो इधर पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपन करना ना, यहाँ पे कोई करंट नहीं चाहिए आइडियल के केस में। ठीक है, तो आइडियल कोई करंट नहीं चाहिए, मतलब R इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट। बात समझ में आई।
तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, तो इधर से आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 0, और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने आपको कवर कराया इधर पे क्या, इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स पे मैंने कवर कराया आपको। इंडिपेंडेंट सोर्स में मैंने आपको क्या बताया था, आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना 0, प्रैक्टिकल का होगा कुछ ना कुछ होगा, कम होगा। ठीक है, और आइडियल करंट सोर्स का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा इनफाइनाइट, लेकिन प्रैक्टिकल कितना होगा इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा होता है, खत्म हुआ हमारा क्या, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल आइडियल करंट सोर्स और आइडियल आपका आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो इतनी चीज़ें हमने इस वीडियो में खत्म करी, आप लोग देख लीजिए। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बने हमारे इधर से, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बने कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 0, ठीक है, और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार जेईई में पूछे जा चुके हैं, तो इधर से आप लोग के ये कवर होते हैं। थैंक यू।